Okay, a very good evening to everyone. So today we start our current affairs session अप्रैल 2020 का, और इसको सेशन को डिजाइन किया है रिदम त्यागी और दिग्विजय कुमार ने. Let's start the part. First of all, I would like to everyone subscribe the online warrior channel. यहाँ पर हमारी सारी वीडियो अपलोड रहती हैं. So let's start the first session of this current affairs. और बात करना चाहूंगा पहला the first part. The Ministry of Tourism launched Standard in India portal. ध्यान से सुनेगा इसको. पर्यटन मंत्रालय ने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है? स्टैंडर्ड इन पोर्टल के नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है. क्वेश्चन को समझिएगा. स्टैंडर्ड इन पोर्टल, इस पोर्टल का होने का मतलब क्या है? ये पोर्टल ये कहता है कि वो तमाम फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है. स्टैंडर्ड इन पोर्टल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टैंडर्ड इन इंडिया, इस पोर्टल को लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया है. किसके लिए लॉन्च किया है? फॉरेन टूरिस्ट. वो तमाम जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके लिए ये पोर्टल आपका लॉन्च किया है यहाँ पे. इसके साथ साथ अगला क्या है कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के यहाँ पे मिनिस्टर का नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल. प्रहलाद सिंह पटेल इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको पोर्टल का उद्घाटन किया है. अगर मैं प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में बात करूं तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? दमोह. दमोह कहां पड़ता है? एमपी में. एमपी में पड़ता है आपका दमोह. आपको पता होगा कि हाल में ही मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान. शिवराज सिंह चौहान हाल में नए सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के, और वहां के गवर्नर का नाम क्या है? बॉक्स में जरूर लिखिएगा. लालजी टंडन नाम है उनका, वहां के गवर्नर का नाम. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च द स्टैंडर्ड इन इंडिया, इस पोर्टल को लॉन्च किया है. किसके लिए किया है? फॉरेन टूरिस्ट के लिए किया गया है. वो तमाम टूरिस्ट जो फंसे हुए हैं भारत के अलग अलग कोनों में, उनके लिए ये आपका लॉन्च किया गया है. अगला द नेक्स्ट वन, उत्कल दिवस. उत्कल दिवस के बारे में बात करूं यहां पर, तो उत्कल दिवस जो है उसको हम उड़ीसा डे भी बोलते हैं, जो हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है. उत्कल दिवस का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द उत्कल दिवस? उत्कल दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन उड़ीसा राज्य अलग हुआ था. उड़ीसा राज्य अपनी भाषा पे, जब मैं बात करता हूं लिंग्विस्टिक की बात करता हूं, इसका मतलब है अपनी भाषा के हिसाब से वो राज्य अलग किया गया था. और ये राज्य आपका अलग कब हुआ था? 1936 में. 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य आपका अलग किया गया था. इसी बात पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? उसके बारे में बाद में बात. उड़ीसा की कैपिटल क्या है इसको जरूर मेंशन कीजिए बॉक्स के अंदर. इसके साथ साथ 1936 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये एक प्रोविंसेस में थे. मतलब लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा. तो जैसा पता है कि उड़ीसा की भाषा क्या है, तो भाषा है वहां की उड़िया. उड़िया वहां की भाषा है. इसीलिए उड़ीसा को यहाँ पर इसका प्रपोजल सबमिट किया था राजा बैंकुनाथ. राजा बैंकुनाथ डे ने इसका सबमिट किया था. और उस समय इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन ने के सामने सबमिट किया था कि भाषा के आधार पर इस राज्य को अलग किया जाए. आगे बात करते हैं. आगे आपके सामने आ रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च कोरोना वॉच ऐप. कर्नाटक सरकार ने हाल में क्या लॉन्च किया है? कोरोना वॉच ऐप. ये गूगल से टाई अप करके किया गया है. ये बेसिकली उन तमाम पेशेंट्स के बारे में है, उनके मूवमेंट को ट्रैक करेगा जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ध्यान सुनेगा. कोरोना पॉजिटिव लोगों का टेस्ट किया, जो टेस्टेड किए गए हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी मूवमेंट हिस्ट्री मूवमेंट को जानने के लिए
कोरोना वॉच ऐप का लॉन्च किया गया है कि कितने लोगों से वो मिले हैं, कहाँ मिले हैं, उन सबको या फिर प्रिकॉशन रखने के लिए कोरोना वायरस की जो चेन है वो ज्यादा ना बढ़े, उसको ट्रैक करने के लिए कर्नाटका सरकार ने क्या लॉन्च किया है, कोरोना वॉच ऐप के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं, आगे है सर्वे ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने एक जियोस्पेक्टिकल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम क्या है, सहयोग। सहयोग के नाम से इसको लॉन्च किया है। इसको डेवलप किसने किया है, डीएसटी। डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके से उन तमाम एजेंसीज का मदद करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एरियाज में जो हमारी हेल्थ इंफॉर्मेशन टीम है, जैसे आंगनबाड़ी है, एएनएम है, या फिर आपकी आशा वर्कर, उनको मदद के लिए बनाया गया कि कहीं पे कम्युनिटी ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, उन सबको देखरेख करने के लिए भारत सरकार ने, आपने सुना होगा, आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ इस ऐप को भी लॉन्च किया गया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत हम ये पता कर सकते हैं कि कहां पर कोरोना पेशेंट्स के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी हेल्थ एजेंसीज हैं वो कैसे प्लान कर सकते हैं, उन सबके लिए भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, सहयोग ऐप को लॉन्च किया है। अगला जो पॉइंट वो ये है कि जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, द वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1767 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, देहरादून में। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, जी हाँ, उत्तराखंड, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। तो सहयोग तरीके से लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि अगर कहीं पे कम्युनिटी बात होती है, या यहाँ पर जो गांव में देहात में जो लोग वहां पर हैं, तो किस तरीके से उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन सर्वे करके लोगों तक पहुंचाए जाए, जो लोग काम कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई के लिए, उनको हम बोलते हैं हेल्थ वर्कर्स है, जो उनको कोरोना वायरस के नाम से कहा गया है। तो उस सब के लिए हेल्पफुल करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। अगली बात करते हैं अजय महाजन, ध्यान सुनेगा, अजय महाजन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ केयर रेटिंग। ये केयर रेटिंग है क्या, ये केयर रेटिंग एक तरीके से वो रेटिंग है जो कंपनियों की रेटिंग देती है। किसी भी कंपनी की रेटिंग ऑडिट रिपोर्ट पेश करती है, ये तमाम रेटिंग क्रिसिल, केयर, फिच, मूडीज, इस तरीके से तमाम रेटिंग एजेंसीज है जो भारत में काम करती हैं। और वहां पर अजय महाजन को, नाम है अजय महाजन, अजय महाजन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ केयर रेटिंग। केयर रेटिंग ये बनी कब थी, तो 1993 में केयर रेटिंग को आपका बनाया गया था। 1993 में केयर रेटिंग को आपका बनाया गया था। इसके साथ साथ इस केयर रेटिंग का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। इसके साथ साथ इसकी फुल फॉर्म क्या है केयर की, तो फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड। बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने, क्योंकि रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है केयर रेटिंग की, इसके बेसिस पर ये बनाया गया है। तो अजय महाजन, जैसे मैंने कहा, अपॉइंटेड किए गए हैं एज अ न्यू एमडी ऑफ किसके, केयर के। केयर एक क्या है, रेटिंग एजेंसी है जो कंपनियों की रेटिंग करती है। जैसे आपने सुना होगा A1, A2 जंक रेटिंग होती है। तो रेटिंग मतलब होता है कि बाजार में उनकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर लोग विश्वास करके पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, एक इंडिविजुअल के लिए रेटिंग होती है सिबिल, आपने सुना होगा सिबिल स्कोर के बारे में।
सिबिल एक तरीके से इंडिविजुअल के लिए होता है, जिसमें मैं जब बैंक से लोन लेता हूं तो बैंक मुझसे पूछता है आपका सिबिल स्कोर क्या है। तो उसी तरीके से कंपनियों के लिए जिन्हें बैंक में पढ़ा है उन्हें जानते होंगे कॉमर्शियल पेपर के, तो कॉमर्शियल पेपर की तरह ये रेटिंग कंपनियों की रेटिंग देती है कि ये रेटिंग है, ऐसे काम कर रही है, इससे लोगों को विश्वास होता है कि रेटिंग अच्छी होने से हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। उसके लिए ये रेटिंग कंपनियां काम आपकी करती हैं। आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट वन, टाटा पावर। हाल में टाटा पावर को एडिसन अवार्ड दिया गया, एडिशन अवार्ड दिया गया है आपके टाटा पावर को। तो जब हम बात करते हैं एडिशन अवार्ड की बात करते हैं, ये कैंपेन है जो टाटा पावर ने चलाया था। उसके लिए टाटा कंपनी जो पावर कंपनी, जैसे आपने सुना होगा BSES, टाटा पावर, ऐसे कई सारे अडानी पावर, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। तो जब मैं टाटा पावर की बात करूं तो टाटा पावर को यहाँ पर क्या दिया गया है, एडिशन अवार्ड के नाम से दिया गया है। फॉर द विच कैंपेन, कैंपेन का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैंपेन का नाम क्या है, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। स्विच ऑफ टू स्विच ऑन के नाम से कैंपेन चलाया था टाटा पावर ने। अब ये एडिशन अवार्ड संस्था कहां कहां से कहां की है, कौन देता है, तो इट इज अ अमेरिकन एसोसिएशन, एक अमेरिका संस्था है, मार्केटिंग संस्था है जो 1987 में बनी थी। ध्यान से सुनेगा, टाटा पावर को क्या मिला है, एडिशन अवार्ड दिया गया है। तो एडिशन नाम सुना होगा आपने, ये वही है जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। तो जब एडिसन की मैं बात करता हूं तो वहां पर पावर के लिए यहां पर किस कंपनी को दिया गया है, टाटा को दिया गया है फॉर द सोशल इनोवेशन कैंपेन। उनका जो कैंपेन है, कैंपेन क्या था, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैंपेन का नाम क्या है, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। और ये कंपनी है कहां की, ध्यान से सुनेगा, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिका की कंपनी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। मैं फिर कह रहा हूं, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और 1987 में ये कंपनी आपकी बनाई गई थी। अगला जो है, यूएस अप्रूव द सेल ऑफ एंटी शिप मिसाइल एंड टॉर्पेडोज टू इंडिया। टॉर्पेडोज टू इंडिया, सुनिएगा बात में, यूएस अप्रूव सेल एंटी शिप मिसाइल एंड टॉर्पेडोज टू इंडिया। ये एक तरीके से इंडियन नेवी को दिए जाने वाला एक तरीके से एग्रीमेंट है जो हाल में यूएस ने और इंडिया के बीच में डिफेंस डील हुई है। इस पूरी डील कितने अमाउंट की हुई है, ध्यान सुनेगा, 150 मिलियन डॉलर की ये हुई है। टॉर्पेडोज एक तरह की मिसाइल है जो एक शिप ये कहा जाए जो आपका वॉरक्राफ्ट होते हैं शिप का, वहां से ये मिसाइल लॉन्च होती है और अंडर वाटर या अबव वाटर, सुनिएगा बात को, अंडर वाटर या अबव वाटर ये सबमरीन को और दुश्मन के जो जहाज हैं, जो दुश्मन की जो पनडुब्बी है, उनको मार गिराने में समर्थ हैं। पानी के अंदर भी जा सकती हैं या पानी के ऊपर भी जा सकती हैं। अंडर वाटर मिसाइल डिजाइन, सबमरीन जो पानी के अंदर भी हैं और पानी के ऊपर भी हैं, उनको गिराने के लिए ये यूज किए जाते हैं ये तमाम मिसाइलें। तो अमेरिका ने ये बनाती है, हाल में भारत ने इसको खरीदा है, यूएस से हमने खरीद रहे हैं, कुछ यहाँ पर मिसाइलें हैं। और इसका डीलिंग प्राइस कितना है, बैंक के लिए क्वेश्चन आता है कि इसका जो डीलिंग प्राइस है वो कितना है, 155 मिलियन डॉलर जो इसका एक डीलिंग प्राइस है। आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल हैं। उन्होंने हाल में लॉन्च किया है सीजी हार्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सीजी हार्ट। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका कि सीजी हार्ट जो किस राज्य ने लॉन्च किया है,
किस राज्य लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है आपका सीजी हार्ट। इसका फंक्शन क्या है? लोगों तक होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग लॉकडाउन। लोगों के घरों में क्या पहुंचाया जाए? फल और सब्जियां उनके घरों में पहुंचाने के लिए सीजी हार्ट ऐप का लॉन्च किया गया है। तो इसी बात पे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। रायपुर क्या है? वहां की राजधानी है। और वहां के गवर्नर का नाम क्या है? अनुसुईया वहां की क्या है? गवर्नर है। अब मैंने आपको बगल में एक वर्ड लिखा है कि छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क। जो छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क है उसको याद करने का ट्रिक क्या है? जैसे वहां पे 3 नेशनल पार्क है, मैं नाम बताऊंगा उनके बारे में। एक तरीका मैंने लिखा है कि हाउ डू यू लर्न द छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क। तो वहां पर मैंने ट्रिक लिखा, कांगेर की इंद्रावती को अच्छे वर्क के लिए गुरु घासीदास से मिले। तो कांगेर वैली है वहां का एक नेशनल पार्क का नाम क्या है? कांगेर वैली है। इंद्रावती नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास। तो याद रखिएगा, कांगेर की इंद्रावती अच्छे वर्क के लिए किससे मिले? गुरु घासीदास से। तो कांगेर से बन जाएगा हमारा कांगेर वैली, इंद्रावती से बन जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है। ये तीनों नेशनल पार्क आपको कहां मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में ये नेशनल पार्क आपके लोकेटेड हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कौन है वहां के? भूपेश बघेल। अनुसुईया, मैंने कहा था कि अनुसुईया यूके वहां की क्या है? गवर्नर है। इसके बारे में, और उन्होंने वहां पर क्या लॉन्च किया है? सीजी हार्ट। इसका काम क्या है? लोगों तक क्या पहुंचाना है? लोगों तक फल और सब्जियां देने के लिए ये वेबसाइट का उन्होंने वहां पर लॉन्च किया गया है। अगला, हाल में आरबीआई ने एक बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया। समझिए बात को, हाल में आरबीआई ने, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, किस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया है? उसका नाम है मपुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मपुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसके लाइसेंस को, जो गोवा में स्थित है, इसके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। किसने किया कैंसिल? आरबीआई। किस किस अगर कहा जाए कि आरबीआई ने कार्रवाई जो की है वो किस एक्ट के अंदर की है, तो वो एक्ट का नाम है सेक्शन 5, रीड एज अ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। इस कानून के तहत आरबीआई किसी भी बैंक का लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। बैंक वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which is defined in section 5b, read with the section 56 और बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंदर उसका लाइसेंस अभी हाल में 16 अप्रैल को यहां पर निरस्त कर दिया गया था। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मपुसा, गोवा में लोकेटेड है। और इसके एमडी का नाम क्या है? शैलेंद्र सावंत। शैलेंद्र सावंत इसके एमडी है। कहा जाता है ये गोवा का सबसे पुराना बैंक भी है। गोवा का सबसे पुराना बैंक है आपका, इसका नाम क्या है? मपुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक एसएससी सबके लिए। आरबीआई ने हाल में अनाउंस किया है कि हम कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 19, सो कोरोना वायरस बोलते हैं, उसके लिए जो लिक्विडिटी का फ्लो है, जिसको हम बोलते हैं तरलता, उसको बराबर रखने के लिए आरबीआई ने हाल में LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता का प्रभाव को यहां पर 25 बेसिस पॉइंट कम किया है। मैं फिर कह रहा हूं, 25 बेसिस पॉइंट कम किया है। किसको किया है? रिवर्स रेपो रेट को। आप सब जानते हैं रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है? एक ऐसा शॉर्ट टर्म लोन जो खासकर से आरबीआई बैंकों को देता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन की बारे बात करें कि मान लीजिए मैं अगर यहां पर मैं बैंक हूं, तो अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो आरबीआई मुझे उधार देगा, कम अवधि के लिए देगा, 90 दिन के लिए देगा, और वो रेट इस समय हाल में कितना है? 4.40%।
इस रेट पर आरबीआई बैंकों को क्या देगा, उधार देगा। रिवर्स रेपो रेट की बात करूं तो अभी हाल में आरबीआई ने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है। पहले ये 4% था, अब उसको घटा के 3.75। रिवर्स का मतलब होता उल्टा। मान के चलिए कि बैंक के पास मनी फ्लो ज्यादा है तो उस पैसे को बैंक आरबीआई को लोन दे सकता है। मैं एक मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर लेकर आऊंगा, उसमें मैं और डिस्कस करूंगा कि लिक्विडिटी का होता क्या है, कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो आपके सामने तमाम रेट दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, इंपॉर्टेंट है, ये सारे रेट करंट के हैं। तो जैसे मैंने कहा 4%, 3.75 पहले 4% था, उसको हमने 3.75 कर दी गया है। इट्स अ इमीडिएट अफेक्ट। इसके साथ साथ एमएसएफ, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको मैं समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में। बैंक रेट क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है, ये वो चीज होती है जो बैंक आरबीआई पास रखती है एंड कैश की फॉर्म पे। एसएलआर क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है जो बैंक अपने पास रखता है कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। तो इन सबको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि चीजें होती क्या हैं, कैसे आरबीआई देश में लिक्विडिटी का फ्लो को मेंटेन करता है, उस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो अभी जो रेट्स हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला फीफी, जी हाँ, फीफी टू बी द मास्कोट ऑफ हैंगजाओ 2022 एशियन पैरा गेम। जब ये वर्ड एक आता है पैरा, ध्यान सुनिएगा, पैरा का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है द फॉर डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल होते हैं उन लोगों के लिए जो गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, पैरा के नाम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसका मास्कोट क्या है, फीफी। फीफी एक चिड़िया है, जो चिड़िया का नाम दिया गया है। मास्कोट है, एक सिंबल होता है, हर गेम का एक सिंबल होता है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। और ये गेम कहां पर होगा, चाइना में होगा, चाइना के हंगजाओ शहर है वहां पर होगा। अभी होगा नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन चाइना के एशियन पैरा गेम जो कमेटी है उसने कहा कि अक्टूबर के महीने में हम ये तमाम चीजें करेंगे। यहाँ पे दो स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, एक है टाई कमांडो, हम जानते हैं टाई कमांडो क्या होता है आपका, और दूसरा है पैरा कनोई। पैरा कनोई जस्ट लाइक शिप, जो आपका बोट की तरह वहां पे रिवर राफ्टिंग टाइप का होता है, उसकी रेस जो होती है उसके लिए पैरा कनोई को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इसके बारे में कि गेम कौन कौन से गेम कहाँ कहाँ पर होंगे, उन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि हाल में मैक्सिमम गेम इवेंट को सस्पेंड किया जा रहा है ड्यू टू, क्योंकि बीसीसीआई ने भी कह दिया कि आईपीएल को हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जो गेम्स इवेंट है सस्पेंड हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। हम सबको पता है कि इसीलिए कोई मास गैदरिंग ना हो, इसलिए चीजों को सस्पेंड किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन। नॉर्टन एक्वायर्ड बाय द टीवीएस मोटर कंपनी। एक कंपनी का नाम है जो बहुत पुरानी कंपनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यूके की कंपनी है, it's a UK based company. Norton has been acquired by TVS Motor Company. TVS Motor Company ने इसको खरीदा है। किसको खरीदा है, नॉर्टन को। नॉर्टन को खरीदा है, कितने में खरीदा है, 16 मिलियन पाउंड। 16 मिलियन पाउंड में इस कंपनी को खरीदा गया है। और किसने खरीदा है, सिंगापुर की सब्सिडी टीवीएस मोटर कंपनी है, उसने यहाँ पर इसको परचेज किया है, नॉर्टन। और नॉर्टन कंपनी कहाँ की है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था रेटिंग के बारे में। तो जब मैं रेटिंग के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पर रेटिंग, इंडिया की रेटिंग को घटाया गया है। आपको याद होगा कि मैंने आपको आईएमएफ के चैप्टर में बताया था जिसमें भारत की जीडीपी को कितना दर्शाया गया था, आपको याद होगा। जी हाँ, 1.9 से दर्शाया गया था। लेकिन फिच ने इंडिया की जीडीपी को
4.6 से, समझिए बात को, 4.6 से अब कितना कर दिया 1.8, कि ये हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, जो भारत का ग्रोथ रेट रहेगा, जैसे अभी कहा गया है कि वी हैव 2.9 ट्रिलियन डॉलर। भारत की जीडीपी कितनी है, तो वो है इस समय 2.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है। उस जीडीपी को, क्योंकि दुनिया भर में पता है आपको कि एक तरीके से डिप्रेशन, महामंदी छाई है, उसमें भी हम भारत पॉजिटिव शो कर रहा है। इंडिया एंड चाइना दो ऐसी कंट्री हैं जो पॉजिटिव शो कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जिसपे मैं कहना चाहूंगा कि 1.8 अब दिखा रहा है, ये कौन बता रहा है, फिच। जब मैं फिच की बात करता हूं, फिच कंपनी मैंने कहा रेटिंग एजेंसी है, और इस रेटिंग एजेंसी के फाउंडर कौन है, जॉन कोनज फिच इसका फाउंडर है। ये फाउंड कब की गई थी, मतलब इसका ये जब कंपनी बनाई कब गई थी, 1914 में न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स से बनाई गई थी। और हाल में इसकी सीईओ कौन है, पॉल टेलर। पॉल टेलर है इस कंपनी के सीईओ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के बारे में जानकारी रखना कि कंपनी के सीईओ कौन है। आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने है ARI। व्हाट इज ARI? इट्स अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुणे में स्थित है। डेवलप बग स्निफर फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। व्हाट इज द पैथोजेंस? पैथोजेंस होते क्या हैं? पैथोजेंस के बारे में जब मैं बात करता हूं, ये चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरस हो, या फिर कोई भी जर्म्स हो, उसको हम पैथोजेंस के नाम से बोलते हैं। मतलब ऑल द जर्म्स आर क्लासिफाइड अंडर द पैथोजेंस के नाम से कहा जाता है। साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रहा हूं करंट का पार्ट है, साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अ रैपिड डिटेक्शन पैथोजेंस डिवाइस नेम बग स्निफर एज डेवलप्ड बाय अघाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। इन्होंने एक बग स्नाइपर डिजाइन किया है, जो इसका काम है कि टू डिटेक्ट लो एज लो 10 बैक्टीरियल सेल फ्रॉम अ सैंपल साइज, जिसका साइज 1 मिलीमीटर से भी कम होगा, 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के अंदर अंदर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने बैक्टीरियल सेल्स हैं। उन सबको डिटेक्ट करने के लिए हाल में क्या बनाया गया आपका बग स्नाइपर। किसने किया है? ARI। व्हाट इज ARI? अघाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर स्थित है आपका? पुणे में। पुणे में ये आपका इंस्टीट्यूट स्थित है आपका, तो ध्यान रखिएगा जिसको लिए बनाया गया है। आगे IIT रोपर ने डेवलप किया है वॉटबॉट फॉर द कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक वार्ड बोर्ड, मतलब लाइक रोबोट कह सकते हैं, वार्ड में। इसका डिजाइन का मतलब क्या है? ये जो पेशेंट्स हैं, मतलब ह्यूमन कांटेक्ट नहीं करना है, एक मशीनरी है जो उन पेशेंट्स को मेडिसिन या उनको खाना डिलीवर करेगा। और वहां के जो पेशेंट्स हैं आइसोलेशन वार्ड में हैं, मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए उन लोगों तक तमाम दवाइयां और जो खाने की चीजें हैं उन तक पहुंचाएगा, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। खुद को सैनिटाइज करेगा, और देने के बाद भी और उसके बाद भी ये सैनिटाइज, और ये इसके साथ साथ सैनिटाइज भी करता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉटबॉट डिजाइन किसने किया है? कई सारे आईआईटी इस पे रिसर्च कर रहे हैं। आईआईटी मंडी कर रही है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी। तो जो वॉटबॉट की मैं बात करना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रोबोटिक पार्ट है। रोबोट की बात में है, और ये रोपर कहां पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में ये रोपर पड़ता है जगह, पंजाब में जगह है रोपर, वहां पर है ये आपको रोपर। तो ध्यान से सुनेगा, आईआईटी रोपर ने डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है? वॉटबॉट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉटबॉट डिजाइन बाय द आईआईटी रोपर फॉर द कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ये डिजाइन आपका किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन जो हमारे जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल टीम है, तो वो उन पेशेंट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे। रोबोट के जरिए, लाइक वॉटबॉट के जरिए हम उन लोगों को चीजें पहुंचाएंगे, उन पेशेंट्स को जो कोविड-19 के अंदर आपके रखे गए हैं आइसोलेशन वार्ड के अंदर। क्लियर एवरीवन?
अगला, यहां पे 3 चीजें डिजाइन हमने दिखाना चाह रहा हूं। अ बुक टाइटल शटलिंग टू द टॉप। अ बुक टाइटल, एक बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप। इसको स्टोरी किसके बेस है? पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु ही इसकी ऑथर हैं। पीवी सिंधु ने ही इसको ऑथराइज किया है। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये बुक को रिलीज किया गया है। इस बुक की राइटर भी पीवी सिंधु है, जिन्होंने इस बुक के उद्घाटन किया है यहाँ पे, और उन्हीं की बुक है। ये तब की बात है जब पीवी सिंधु ने वर्ल्ड BWF चैंपियनशिप जीती थी। ये तब की बुक है जो उन्होंने लिखी है, अपने ऊपर लिखी है। इफ आई से द ऑटोबायोग्राफी है उनके ऊपर लिखी है, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु हैज बीन रिलीज। अगला कहा गया है द वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व ऑन ग्लोबली। द वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व ऑन ग्लोबली ऑन 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड लीवर पता हमें? जी हाँ, वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व ऑन ग्लोबली 19 अप्रैल को बनाते हैं। इसके साथ साथ यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ऑन 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? यूएन चाइनीज लैंग्वेज। कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी लैंग्वेजेस है, इसलिए इस दिन को हम क्या बोलते हैं? यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे के नाम से ग्लोबली इसको बनाया जाता है आपके चाइना के अंदर। आगे बात करते हैं। हाल में 3 नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किए गए हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में, बॉम्बे, मेघालय, उड़ीसा। इनके नाम हैं दीपांकर दत्ता, विश्वनाथ सोमादार, मोहम्मद रफी। तो मोहम्मद रफी, विश्वनाथ समादार, दीपांकर दत्ता, ये 3 नए चीफ जस्टिस हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट में इनको रखा गया है। तो दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या चीफ जस्टिस हैं, विश्वनाथ सोमंदर मेघालय हाई कोर्ट के क्या चीफ जस्टिस हैं, और मोहम्मद रफी उड़ीसा हाई कोर्ट के क्या हैं? चीफ जस्टिस हैं, जिनके बारे में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो ये अलग अलग चीफ जस्टिस हैं, दत्ता, विश्वनाथ सामंदर और मोहम्मद रफी, जो हाई कोर्ट में इस समय क्या है? चीफ जस्टिस आपके बने हुए हैं। आगे बात करते हैं। डैपोरिजो ब्रिज constructed by BRO in अरुणाचल प्रदेश। मैं फिर कह रहा हूं, डैपोरिजो ब्रिज constructed by BRO। What is a BRO? क्या होता है BRO? तो BRO को बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो बॉर्डर्स पे, हाँ सुनेगा मेरी बात, बॉर्डर्स पे जो निर्माण करती हैं, उन सब बॉर्डर्स के आसपास जो निर्माण करती हैं, वो हमारी BRO के नाम से कहा जाता है। कहा जा रहा है जो पुल बनाया गया है, एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? सुभानश्री रिवर। सुभानश्री रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है वहां उसकी क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है वहां पर, सुभाषिनी रिवर, कंस्ट्रक्टेड बाय BRO। कितना ऊंचा है ये? तो ध्यान रखिएगा 430 फीट ऊंचा है ये। और इस ब्रिज को क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य में डापोरिजो ब्रिज को बनाया गया है? तो ध्यान सुनेगा, किस राज्य बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में राज्य में इसको यहाँ पर बनाया गया है, कंस्ट्रक्टेड बाय द BRO इन अरुणाचल प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट का नाम ही है आपका सुभाषिनी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया, जो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगला, हम लास्ट हिस्से में आ गए हैं इस सेशन के। वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे ऑब्जर्व ऑन 21 अप्रैल। वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे। क्रिएटिविटी रचनात्मक कहते हैं, पता है हमें रचनात्मक, और इनोवेशन कुछ चीज को नए चीज को आगे लेके चलेगा। टू रेज अवेयरनेस इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी, इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, द रेस्पेक्ट चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन के SDG नीति आयोग भारत में
नीति आयोग इसकी रिपोर्ट देता है और यूएन के गोल हैं कि 2030 तक जो भी हमारे सतत विकास जो भी है उसको हमें कैसे अचीव करना है। इसलिए यहाँ पर इसको ग्लोबल गोल के नाम से कहा गया है। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल गोल के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। आगे बात करते हैं कपिल देव त्रिपाठी, पूरा नाम सुनेगा कपिल देव, क्रिकेटर का नाम नहीं कह रहा हूं मैं। कपिल देव त्रिपाठी अपॉइंटेड अ न्यू सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के सचिव, उनका नाम क्या है? कपिल देव। अभी हाल में संजय थे जिनका सचिव थे, लेकिन वो किसी और मंत्रालय में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये कहा जाए कि वो अभी किसी विजिलेंस कमीशन में बने हैं। तो कपिल देव त्रिपाठी अपॉइंटेड किए गए हैं, नए सचिव हैं। राष्ट्रपति के नए सचिव का नाम क्या है? कपिल देव त्रिपाठी। तो ये तमाम चीजें हैं, दिस ऑल ऑफ थिंग्स आर फॉर द पार्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा इन चीजों को लेके।